चलिए, आज हम क्या स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट वीडियो देखते हैं जो कि है काइजन कॉस्टिंग। क्या है काइजन कॉस्टिंग? नाउ काइजन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है पता है? ये महाराष्ट्र वाले अच्छे से समझेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। काइजन कॉस्टिंग में मराठी में बोलते काहीतरी तर करा, मतलब डू एटलीस्ट समथिंग। काइजन कॉस्टिंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल विच स्टेट्स टू डू एटलीस्ट समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करना है। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ये एक प्रिंसिपल पे पूरा काइजन कॉस्टिंग बेस्ड है। ये एक फिलॉसफी है जो क्या इंप्लाई करती है बेटा कि स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस आप करते रहो। स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस रेगुलर करते रहो, रूटीनली करो और ओवर अ लॉन्ग पीरियड करो। छोटी छोटी चीज अगर आप लॉन्ग पीरियड तक करते रहोगे ना तो वो रिजल्ट करेगी बेटा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट में, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी है ये एम क्या करती है भाई? इन्वॉल्व करना किन लोगों को? वर्कर्स को फ्रॉम मल्टीपल फंक्शंस। देखो, एक बिजनेस में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग, फिर आपका लीगल फंक्शन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, परचेजिंग, सेल्स रिटर्न, इतने टाइप फंक्शंस होते हैं। हर फंक्शन से मल्टीपल बिजनेस से जो वर्कर्स है उन सबको इंटीग्रेट करना इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर, ताकि वो लोग एक साथ काम करें। कब? जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो या कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप समझो। अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। अब ये जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है, इसमें आप ध्यान दो, ऑल्दो रशियन आर्मी इज वे स्ट्रॉन्गर देन द यूक्रेनियन आर्मी, वी ऑल नो दैट फैक्ट। बट जब प्रॉब्लम आई तो यूक्रेन का हर सिटीजन खड़ा हो गया, उनका प्रेसिडेंट कीव छोड़ नहीं रहा, ही स्टैंडिंग देयर टू फाइट फॉर हिज नेशन। हर लेवल के बंदे साथ में आए, क्यों? क्योंकि भाई एक कॉमन प्रॉब्लम समझिए उनको। कैसे हुआ ये? अगर आप रशिया की थोड़ी सी हिस्ट्री, रशिया और यूक्रेन की जानोगे तो 2014 में सेम रशियन आर्मी ने इन्हें हराया था। क्रीमिया नाम से एक आइलैंड था जो रशिया ने टेक ओवर किया था। वहां से लेकर अभी तक छोटे छोटे इंक्रीमेंट करे उन्होंने। आर्मी में थोड़ा बदलाव किया, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाया, एक नई सरकार आई। हर चीज छोटी छोटी चीजें बदली है यूक्रेन ने। इवेंचुअली आज देखो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है यूक्रेन, या पावर वाइज देखे तो सेकंड लार्जेस्ट। यूएस, चाइना, यूक्रेन, इंडिया, चार वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी। उसमें से एक आर्मी को यूक्रेन फाइट कर रहा है, और सिर्फ फाइट नहीं कर रहा, बहुत अच्छा फाइट कर रहा है। ठीक है, अब ये होता है कैसे, क्या है उन्होंने रेगुलर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करे, स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। मैं पर्सनली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब एग्जाम में लिखता था ना काइजन कॉस्टिंग का, मेरा फिक्स था, मैं ये एग्जांपल कोट करता था। नाउ व्हाट इज दिस एग्जांपल? 1 रेज टू द पावर 365 इज 1। आपको पता है ये, कम ऑन, 1 रेज टू द पावर 365 इज 1। लेकिन अगर 1.01 रेज टू द पावर 365 कर दो तो 37.784 होता। एक चीज समझो, एक चीज, वन अगर आपने कुछ भी नहीं किया, वन मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, 365 दिन आपने कुछ भी नहीं किया तो आप वही लेवल पे रहोगे। वही आप 0.1 मतलब कुछ तो एफर्ट्स डाल रहे हो, थोड़े से भी एफर्ट्स डाल रहे हो, तो बेटा आप 37.784, समझ रहे, ग्रोथ होगी। यही है काइजन कॉस्टिंग। छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहो यार बिजनेस में, रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे एफर्ट्स, ऐसा नहीं बहुत बड़े एफर्ट्स चाहिए। छोटे छोटे एफर्ट्स रेगुलरली करते रहो, आप एक बड़े स्केल पे पहुंच जाओगे। आप अपने पढ़ाई का ही एग्जाम्पल लो ना यार। और जैसे मैं ग्रुप 1 में बात करता हूँ ऑडिट, या ग्रुप 2 में आप ले लो फॉर एग्जाम्पल डीटी जैसा कोई सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है ग्रुप 1 में ऑडिट। अब ऑडिट अगर आप डेली थोड़ा भी करोगे तो भी आपका ऑडिट पूरा कवर हो जाएगा जितने दिन में आपको कवर करना है, रादर देन एक साथ बैठ के पूरा करने से अच्छा। सेम गोज फॉर डीटी, आप डीटी थोड़ा थोड़ा करिए, एक चैप्टर एट अ टाइम करिए अगर आपको डीटी टफ जाता है तो, या कॉस्टिंग है, जो भी आपको, जो भी सब्जेक्ट अपने आप में टफ जाता है आप धीरे धीरे कवर करिए उसको, बट हर दिन कुछ ना कुछ करिए तो आपका कवर हो जाएगा। मैंने खुद ने ऑडिट ऐसा ही किया था। ठीक है, मेरा मैं बोथ ग्रुप दिए थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर हो गया था, लॉ एग्जाम हो गया था, देन इवेंचुअली इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने ऑडिट ऐसे ही पढ़ा था, डेली थोड़ा 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 थोड़ा। तो काइजन कॉस्टिंग का ये मतलब है नहीं कि सिर्फ भाई बिजनेस में ही काम आएगा, आप अपने रियल लाइफ में भी काम कर सकते हो। ठीक है, काइजन कॉस्टिंग से नेक्स्ट ये होगा काइजन कॉस्टिंग। ठीक है, अब काइजन कॉस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पे ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग, ध्यान देना। सबसे पहला प्रिंसिपल बेटा डीम्ड है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट चाहिए। हाँ सर, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट चाहिए। आपको कलेक्टिव डिसीजन चाहिए सबका। याद करो ना यूक्रेन वाला एग्जांपल, यूक्रेन रशिया। रशिया भले ही बहुत स्ट्रांग आर्मी है लेकिन यूक्रेन में सब साथ में आ गए तो रशिया को रोक रहे हैं वो लोग।
कलेक्टिव सबका वो चाहिए, स्टैंडर्ड्स और कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करना होता है। जैसे रशिया वाले एग्जांपल देता हूँ, रशिया यूक्रेन वाला। यूक्रेन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई आप कहीं भी हो, हमारे कैपिटल में नहीं एंटर कर सकते सिविलियंस। आज वो मोलोटोव, वो फायर बॉम्ब बना के बैठे हैं, रशियन आर्मी एंटर करी थी, उनपे फायर बॉम्ब करे, वो लोग को रिट्रीट करना पड़ा। आप सोचो, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी रिट्रीट कर रही है। आप समझ रहे हो ना किस लेवल के वो लोग, कितना स्टैंडर्ड सेट किया उन्होंने। वेस्ट एलिमिनेट करो, ये ठीक है, ये उससे लिंक नहीं है, लेकिन आप समझो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में आप जब इंप्रूव करोगे, डिसीजन सबको लोगे, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आएगा, स्टैंडर्ड सेट करोगे। आपका मेन एम तो यही है ना भाई, वेस्ट कम करो। अपन क्यों पढ़ रहे हैं काइजन? टिम वुड के जो टिम वुड के वेस्ट थे, उसमें से एक वेस्ट है ना टिम वुड, वो वेस्ट हटाना है ना, एट द एंड तो एलिमिनेट वेस्ट ही करना है, तो एलिमिनेट वेस्ट हो गया। अब जब ये करोगे तो आप ग्रेजुअली सिस्टम तो इंप्रूव करना ही है। बेटा मुझे एक चीज बताओ, आपका ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा कैसे? जब तुम सिस्टम इंप्रूव करते रहोगे। सिस्टम इंप्रूव करोगे तो बेटा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। और ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, कलेक्टिव डिसीजन। तो एक बार प्रिंसिपल लॉजिकली समझो। सबसे पहला क्या प्रिंसिपल है बेटा, इसमें स्टेप वाइज या ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, स्टेप वाइज या ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। यस सर, उनके लिए मेरे को हर आदमी का कलेक्टिव डेटा चाहिए, कलेक्टिव नॉलेज चाहिए, कलेक्टिव उनकी सब स्किल्स चाहिए हर एम्प्लॉयज की। ठीक है, यस। इसके बाद मैं एक स्टैंडर्ड सेट करूंगा कि ये स्टैंडर्ड चाहिए मेरे को, ये स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है। देन ये सब करूंगा तो मेरा भाई इवेंचुअली वेस्ट एलिमिनेट होगा। क्या एलिमिनेट होगा? वेस्ट एलिमिनेट होगा। मेरा को इंप्रूव कैसे होगा? इंप्रूव करने के लिए सिस्टम्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, सिस्टम इंप्रूव करूंगा तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। समझा? ये है प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग। अपन ने एक फ्लो में समझा है, देखो। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, नो लिमिट्स ऑन टू द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स, इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड सेट करना है, इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉइज एंड ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस, डीम्ड है, फोकस है एलिमिनेटिंग वेस्ट में, इंप्रूविंग सिस्टम में और इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी में। मैंने बोला यही सारे पॉइंट्स लिखे अपन ने, यही डायग्राम बना ली बेसिकली। तो मैं फ्लो समझा। देखो चीजें याद भी करें तो एक फ्लो में याद करो, ऐसे बैठ के सिर्फ डोंट सिंपली मग अप, एक फ्लो समझो। ठीक है, अब आप एग्जाम में पॉइंट लिख सकते हो। काइजन आया तो क्या लिखना? सबसे पहले लिखना सर 1 रेज टू द पावर 365 इज 1, whereas 1.01 रेज टू द पावर 365 इज 37.8 भी लिखा तो भी चलता। दिस शोज that this is Kaizen principle. What it states is doing something daily on a regular basis would improve your productivity in the long run. यही है। अब वो एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड, इसके अलावा काइजन कॉस्टिंग में अपन एम्प्लॉइज ऑफ ऑल लेवल, ऑल बिजनेस फंक्शंस को यूनाइट करते हैं, सबके डिसीजन पर सबको एनालिसिस का मौका देते हैं। सर कुछ प्रिंसिपल्स है, क्या प्रिंसिपल है बेटा? प्रिंसिपल नंबर 1 ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के लिए बेटा मुझे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, मुझे मेरे इक्विपमेंट्स इंप्रूव करने। देन जब ये करूंगा तो मैं कैसे करूंगा ये सब? इन सब के लिए मेरे को सबका साथ चाहिए। ठीक है, डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन पावर। ये कलेक्टिव डिसीजन पावर के बाद क्या है? मेरे को एक स्टैंडर्ड सेट करना है। क्या करना है? एक स्टैंडर्ड सेट करना है। जैसे ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इवेंचुअली मैंने वेस्ट एलिमिनेट कर दिया। 6 प्रिंसिपल्स हो गए। अब आप इसको 6 के साथ कैसे बनाओगे? इंप्रूविंग सिस्टम, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी अलग अलग कर दो, कलेक्टिव डिसीजन और इन्वॉल्वमेंट और ऑल एरियाज को अलग अलग कर दो, बन गए 8 पॉइंट। सिंपल। याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ कि बेटा रिवीजन क्लासेस है, इसमें थोड़ा फास्ट चलना ही पड़ेगा, रेगुलर में मैं बहुत स्लो जाता हूँ। ठीक है, यहां तक समझा? देन इसके बाद एक और प्रिंसिपल है, ये स्टडी मैट में भी इतू सही दिया हुआ है। ये एम आई लिमिटेड की है। काइजन कॉस्टिंग को बस एक्सप्लेन करना है, सिंपल सी केस स्टडी, कुछ भी नहीं है। चलिए, ये एक 5S प्रिंसिपल है। क्या है 5S प्रिंसिपल? देखिए, ये जापानीज वर्ड है, 5 जापानीज याद करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी याद हो जाए पेपर में, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ जापानीज पे जाएंगे? सिंपल इंग्लिश समझे, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये 5S प्रिंसिपल क्या है मैं समझाता हूँ। क्या है बेटा 5S प्रिंसिपल? मैंने ऐसे ही जापानीज में लिख दिया शो के लिए। ठीक है, मतलब ऐसे ही शो के लिए लिख दिया है, काम का नहीं अपने। 5S प्रिंसिपल में क्या होता? सबसे पहले सॉर्ट कर लो। क्या करो बेटा? सॉर्ट करो। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद मतलब मुझे किस चीज का काम है, किस चीज का काम नहीं है। उसके बाद ऑर्डर में सेट कर दे, यार ये अभी की मंथ की है, ये नेक्स्ट मंथ की है, उसके बाद की मंथ की है। उसके बाद भाई साफ सफाई करो। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, इसलिए भी थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड बना लो, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, एंड उसके बाद सस्टेन करो जो आपने किया लॉन्ग टर्म के लिए। सर एग्जाम्पल से थ्रू? हाँ, एग्जाम्पल से थ्रू समझा रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखिए, ये 5S की केस सिनेरियो ये समझा देता हूँ। Y&D एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है। ठीक है, ये लोग वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप अपने फर्म को समझ लो, आपकी बेसिक जहां आपने आर्टिकलशिप की वो फर्म है। ठीक है, अब यहां वो बोल रहा है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5S बताओ। ठीक है, अब 5S में सबसे पहला क्या? सर सॉर्ट।
साइड के जापानीज नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वर्थ भी नहीं है। सॉर्ट, सबसे पहले बेटा सॉर्टिंग कर ले। मतलब क्या कर, जो अननेसेसरी फाइल्स है ना बेटा उसको हटा। आर्टिकल को बुला, अपने काम ही चाहिए होते फर्स्ट ईयर आर्टिकल को, ए भाई इधर आ, ये सारी फाइल लेके जा। फर्स्ट ईयर आर्टिकल के काम क्या होते हैं, जो तुम अपने जूनियर्स को बोलते हो यही बोलते हो, ये फाइलें लेके जा यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले अननेसेसरी फाइल्स, पेपर, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स हटाओ। सॉर्ट मतलब बेटा सॉर्ट कर ले कौन सी काम की है कौन सी नहीं है। जो काम की नहीं है उनको हटाओ साइड में, ठीक है, उनको रफ के लिए यूज करो। ये सबसे पहले सॉर्टिंग कर लिया, यस सर। उसके बाद सेट इन ऑर्डर। अब जो काम की फाइल्स है उनको लिया। अब जैसे कुछ टैक्स रिटर्न वाले, कुछ जीएसटी रिटर्न वाले, जीएसटी रिटर्न, या कुछ नॉन टैक्स फाइल्स है, सिर्फ एनुअल उनका वो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, उनको अरेंज कर दिया कि बेटा टैक्स रिटर्न वाले इधर जाओ जिनमें टैक्स ऑडिट लग रहा है, जिनका सिर्फ एनुअल रिटर्न भरना है जीएसटी का वो इधर जाओ। थर्ड बेटा जिनका सिर्फ टैक्स रिटर्न भरना है वो इधर जाओ। तीनों को अलग अलग सॉर्ट डाउन कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। आपने इस चीजों को सेट इन ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले क्या किया आपने, सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग में काम का कौन सा है, बेकाम का कौन सा है, दोनों को हटा दिया। सेट इन ऑर्डर में आपने ऑर्डर सेट कर दिया कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा। सेट इन ऑर्डर। शाइन, शाइन का मतलब क्या होता है, जहां आप काम करते हो बेटा उसको थोड़ा साफ सफाई रखा करो। जैसे जो आपका स्टडी टेबल है या जहां भी आप पढ़ते हो, इस केस में ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जहां जो आपका ऑफिस है, एक हेल्पर रख लो जो ऑफिस साफ करे, आपका डेस्क साफ करे, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें जैसे अब मेरा पर्सनल टेबल जो है मैं नहीं चाहता कोई और साफ करे, मुझे पसंद नहीं है, फिर वो सब चीजें इधर उधर हो जाती है, तो मैं खुद साफ करता हूँ। तो ऐसी कुछ चीजें खुद को साफ करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि भाई ये काम के लिए यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में बताता हूँ, जैसे आपने सेट कर दिया कि जितने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, कंपनीज है, उनका डेटा रेड फाइल में रखेंगे, जितने नॉन कॉर्पोरेट्स है उनका ग्रीन फाइल में रखेंगे, ठीक है। फिर जितने नॉन कॉर्पोरेट टैक्स ऑडिट वाले उनका येलो फाइल में रखेंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपके ऑर्डर फिक्स रहे भाई, और ये स्टैंडर्ड रूल बता दो हर एम्प्लॉइज को कि ये रूल है। कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो बेटा रेडी फाइल में रख, कॉर्पोरेट नहीं है तो फिर तेरे पास चॉइसेस है, ये कलर वो कलर। ऐसा स्टैंडर्ड सेट करो। क्या करो, स्टैंडर्ड सेट करो। और इस चीज को सस्टेन करो लॉन्ग टर्म के लिए। इस चीज को सस्टेन करो कि भाई हाँ मुझे इस चीज को सस्टेन करना है। अब यही रेगुलर प्रिंसिपल है, मैंने जो बोला ना यहाँ लोगों को बताओ, वो इसीलिए बताओ कि इस चीज को सस्टेन करो, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करो इस डिसिप्लिन को, ठीक है। ओवरऑल 5S जो है ना ऑफिस स्ट्रीमलाइंस में बहुत मदद करता है। तो ऑफिस रिलेटेड काम में यूजुअली 5S यूज होता है। फिर से सबसे पहले बेटा सॉर्ट कर ले, उसके बाद सेट इन ऑर्डर कर ले, उसके बाद बताओ 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 बताओ, सॉर्ट सेट इन ऑर्डर, उसके बाद बताओ सर शाइन, जगह साफ करो, उसके बाद स्टैंडर्ड कर लो, और लास्ट में इसको सस्टेन करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा काम का है कौन सा नहीं वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो काम का है उसका ऑर्डर सेट कर लिया, उसके बाद भाई साफ वाफ कर दिया। फिर उसके बाद अपन ने ये स्टैंडर्ड रूल बना दिया कि ऐसा ही होगा, एंड इस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है। ये हो गया आपका 5S प्रिंसिपल। या आपका 5S भी खत्म होता है। तो आज क्या क्या पढ़े अपन ने, काइजन और 5S। क्या पढ़े, काइजन और 5S, ठीक है। ओके, थैंक यू।